हेलो स्टूडेंट, मैं सुशांत भारद्वाज। आज आप लोग को बेसिक मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ये नंबर्स होते क्या हैं। एक्चुअली हमें नंबर्स की पहचान नहीं होती है, कौन सा नंबर क्या होता है, और हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करने बैठ जाते हैं। तो सबसे बेसिक आपका क्लियर होगा, तभी आपका मैथ का डर दूर होगा। इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं आज पहली वीडियो में कि नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर। सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। तो हम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज करेंगे यहाँ पे, तो आप इसे बेहतर समझ सकें, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी समझ सकें। सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? तो काउंटेनिंग नंबर। सबसे पहला हम देखेंगे नेचुरल नंबर। कौन सा देखेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एन से डिनोट करेंगे नंबर को। तो नेचुरल नंबर जो होगा वो काउंटेनिंग नंबर होता है। जो भी आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, आप हाइड एंड सीक खेलते हैं, उसमें काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 डेट डेट डेट, और डॉट डॉट से आप जाते हैं इन्फिनाइट तक। कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनाइट तक। तो नंबर सिस्टम में जो भी काउंटेनिंग नंबर होगा, क्या होगा? काउंटेनिंग नंबर। काउंटेनिंग नंबर जो होगा उसी को कहेंगे हम लोग नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। ये कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3, ये डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाती है। ठीक, अब हम सेकेंड नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर देखिए, एन नेचुरल नंबर को एक और जान लेते हैं, इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अब बात आती है होल नंबर। होल नंबर देखिए, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं इसे। होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा आता है हमारा होल नंबर। कौन सा आता है? होल नंबर। होल नंबर, इसे कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब इसमें ही देख लेते हैं पूर्ण संख्या जो होता है, इसमें बस जीरो को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो नेचुरल नंबर में, तो बस हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर। यहाँ हम काउंटिंग से जीरो से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 डॉट 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 इनफिनिट। अब एक चीज क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चों से, छोटे क्लास में भी पूछा जाता है, क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है? आप बताएं। बिल्कुल नहीं। अगर सभी पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकती है? जीरो तो है पूर्ण संख्या, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आती। लेकिन जस्ट इसका उल्टा अगर हम करें, अगर हम बोले कि अगर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ ऑफ कोर्स होती है। सभी प्राकृतिक संख्या, सभी नेचुरल नंबर्स क्या होती है? होल नंबर्स होती है। देख लिया आप, कोई भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर में लाइक करेगा। तो यहाँ से इसीलिए वेन डायग्राम इसको बोलते हैं, और रीजनिंग में बहुत सारा यूज होता है। इसीलिए नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स के अंदर में रखा गया। नेचुरल नंबर को होल नंबर के अंदर में रखा गया, मतलब सारे जितने भी नेचुरल नंबर हो गए वो होल नंबर में ही आएंगे। ओके, अब चलते हैं थर्ड वन, इंटीजर। थर्ड वन है हमारा इंटीजर। थर्ड कौन सा है? यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड है हमारा इंटीजर। इंटीजर। अब इंटीजर जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है, अब ये इंटीजर जो होता है इसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब ये जो पूर्णांक होते हैं, इसमें अब हम माइनस के नंबर को भी शामिल कर लेते हैं। जितने भी माइनस है, माइनस इन्फिनाइट से लेके डॉट 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 जो भी आएगा, जीरो आएगा, फिर यहाँ से प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। अब ये जो नंबर्स होंगे ये सारे इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो जितने भी इंटीजर्स में देख सकते हैं, -1 -7 4 -4, और ये नंबर तो है ही 1 2 3 0, तो ये सारे इंटीजर्स के अंदर आ जाएंगे। इंटीजर्स में माइनस वाले नंबर, जीरो एंड प्लस वाले नंबर, तीनों को इंक्लूड करते हैं। अब आता है हमारा रेशनल नंबर। अब क्या आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। फोर्थ वन इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब ये जो परिमेय संख्या होता है, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर जो होता है, इसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और इसे एक चीज इसमें 10th में बार बार पूछा जाता है कि इसे ना हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जहाँ पे Q जो है वो इक्वल टू नॉट जीरो, इक्वल टू नॉट जीरो, Q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस समझने वाली ये बात है कि नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए। ये हमारा जीरो के इक्वल आ गया, तो ये हमारा रेशनल नंबर
नहीं होगा, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। बाकी जितने भी नंबर्स हैं, चाहे नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, सारे हमारे किस में आएंगे, रेशनल नंबर में आए। चाहे 1/2 हो या -1/2 हो या 0 हो, क्योंकि 0 के नीचे भी कोई भी नंबर्स रहते हैं उसके नीचे 1 हिडन होता है, उसके नीचे 1 होता ही है बेस में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर में 1 छिपा ही रहता है, तो डिनोमिनेटर में 1 छिपा है, इसलिए रेशनल नंबर 0 भी क्या होता है, रेशनल नंबर 1 भी क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होता है, इसे हम लोग ऐसी नंबर्स जिसे हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो इन्फिनाइट तक, अब जैसे पाई का वैल्यू कोई फिक्स है ही नहीं, 3.14 सो ऑन चलते रहता है। √17 को अगर निकाले हम रूट से, तो ये भी पॉइंट में चलते रहेगा। तो इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। जितने भी रूट्स वाले नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और ये सब कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को कहते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ओके, यहाँ तक। अब बात करते हैं ये सब नंबर को आप नोट डाउन कर ले। आई होप कि आप सबने उनको नोट कर लिया होगा नंबर्स को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब जैसे कि हमने देखा था काउंटेनिंग नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटेनिंग नंबर होता है, जैसे 1 2 3 ... सो ऑन चलता है। होल नंबर कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, 0 से शुरू करते हैं काउंटिंग, 0 1 2 ... इनफिनाइट तक चलता है। रेशनल नंबर भी हम लोग देख लिया था, क्या होता है, 4 इंटीजर्स में सबसे पहले निगेटिव वाले नंबर्स 0 और 10 पॉजिटिव नंबर्स सबको ऐड कर लेते हैं, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, इंटीजर्स में आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे इंटीजर्स हो या नेचुरल नंबर या होल नंबर, ये सारे क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर्स क्या आ जाते हैं, अलग से आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या जाते हैं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल हमारे में रूट वाले नंबर्स आ जाते हैं। क्या जाते हैं, रूट वाले नंबर्स। अब बात करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर्स, इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे नंबर लाइन पे हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब नंबर लाइन क्या होता है, बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, नंबर्स लाइन एक लाइन होता है, यहाँ पे हम 0 को इधर मान लेते हैं मिडिल में, और इधर पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं और इस साइड पे निगेटिव नंबर्स लेते हैं। तो अब देखो जितने भी निगेटिव नंबर्स इनफाइनाइट तक चलेगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक, ये प्लस इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। अब बात करते हैं ये जो नंबर्स लाइन पे, चाहे ये इंटीजर्स हो या होल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, सारे नंबर लाइन पे लाई करते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइन पे लाई नहीं करते हैं। जैसे -20 बात करूं कि -√25। अब बताओ ये क्या है, ये एक 5, ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसे हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं। और देखिए आप जैसा सीखे होंगे कि रूट्स में से कैसे निकालते हैं नंबर, जैसे 25 है तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, 5 × 5, और ये हमारा निकल जाता है 5। लेकिन अब -25 रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, -5 × -5 तो लिख नहीं सकते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स के लिए हम लोग एक नंबर 11th में पढ़ेंगे वैसे आप लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आई से डिनोट करते हैं। इमेजिनरी नंबर को क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। जैसे -√1 हो गया, माइनस में जो रूट्स वाले नंबर्स आते हैं एक्चुअली वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, उसे नंबर लाइंस पे हम लोग शो नहीं कर पाएंगे। अगर पॉइंट भी आ रहा है ना, 2.3 इरेशनल नंबर्स भी आ रहा है ना, तो इसे भी हम लोग पॉइंट शो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे 2.3, तो ये 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारा लाइन होगा, इस बीच में कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा 2.3। तो ये पॉइंट वाले नंबर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। लेकिन हम जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वैसे नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे शो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और रियल नंबर, अब इमेजिनरी नंबर्स का अगर कोई ग्रुप है, जैसे यहाँ पे 2 + -√1, तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का, इसी को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज नंबर सिस्टम में इतना ही करेंगे दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर नोट डाउन करें और मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसमें रहेगा हमारा टॉपिक इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।